दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो चीज नहीं, वैसे एक शख्स हैं, एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को कह सकते हैं, लियोनेल मेसी। जो लोग फुटबॉल को जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, सबने मेसी का नाम सुना है। अब जो मेसी हैं, इनका कद, इनकी हाइट है 5 फुट 7 इंच। लेकिन अगर एक टाइप का इंजेक्शन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन बोलते हैं, अगर वो इनको नहीं लगा होता तो ये 4 फुट 7-8 इंच से ज्यादा ना होते। हो सकता है जो मेसी आज ये बने हैं वो कभी भी ना होते। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूरी हिस्ट्री की, मेडिकल हिस्ट्री की, मेसी की, कि कहां से हैं, इंजेक्शन शुरू कहां से हुए, कॉस्ट क्या होती है, किस किस को हेल्प कर सकती है। और क्योंकि हम बात हाइट की कर रहे हैं तो एक और चीज हम बात जरूर करेंगे, वो बात होती है इनएडिक्वेसी की और कुछ और चीजों की, ठीक है। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन द वीडियो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा सबसे बेस्ट टाइम पास करने का टाइम है वो है सप्लीमेंट्स को रिव्यू करना। मेरे बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं फीचर उन्हीं को करता हूँ जिनका कोई फायदा हो सकता है। अब नॉर्मली अगर हम किसी को पेट का इशू होता है, IBS है, IBD टाइप की कोई भी चीज है, और उनका वेट बहुत लूज हो जाता है, तो वी डील विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनको IBS है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। इन केस यू इंटरेस्टेड, प्लीज यहाँ पे नंबर है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। लेकिन एक क्वेश्चन ये होता है कि भैया प्रोटीन कौन सा लिया जाए। देखो, पहले जब तक IBS है तब तक मत लो कोई, उसको ठीक करने के बाद ही हम बॉडी बिल्डिंग की बात कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि जब मैं पेट की बात करता हूं तो मैं बहुत से लोगों से डील करता हूं जिनकी फूड एलर्जीज होती हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसा प्रोटीन है जिसके कुछ फायदे हैं, बताता हूं फायदे क्या हैं। अगर आपको ये फायदे अपील करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। तो ये है बेक न्यूट्रिशन का वे आइसोलेट। तो भाई साहब, क्या हाल चाल है आपके? अब प्रॉब्लम क्या है, एक और क्या है कि जैसे मैं जब भी रिकमेंड करता हूँ लोगों को वे प्रोटीन, हमेशा करता हूँ कि आप अनफ्लेवर्ड लीजिए, अनस्वीटेंड लीजिए। लेकिन उसकी दिक्कत है, भैया कहते भैया खाया नहीं जाता, या फिर अगर कोई स्टीविया फ्लेवर्ड प्रोटीन है उसमें दिक्कत क्या होती है कि भैया कहते उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। तो अब जो ये हमारे पास प्रोडक्ट है यहाँ पे, इनकी खास बात क्या है, जो सबसे पर्सनली मुझे जिसके लिए मैं रिकमेंडेशन दे सकता हूँ वो क्या है। अगर आप देखिए कि इवन ऑन का जो प्रोटीन होगा उसमें भी लिखा होगा कि जिस फैसिलिटी में बनता वहां पे सोए हो सकता है। तो सोए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है, और अगर आपको सोए की एलर्जी है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो लाइक कंप्लीटली सोए फ्री। और ये सोए की बात हम उस हिसाब से बात नहीं कर रहे कि आपकी बॉडी में कोई एस्ट्रोजन चला जाएगा, इस टाइप की कोई चीज आएगी, नहीं, वो चीज नहीं है। इट्स अबाउट सोए एलर्जी वाली चीज। तो उसमें मतलब आई एम येट टू फाइंड कोई दूसरा प्रोटीन जहां पे ये चीज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन दूसरा मैंने देखा नहीं। दूसरा इसमें एक दे हैव दिस प्रोप्राइटरी ब्लेंड ऑफ एस्ट्रोजीन, जिससे एब्जॉर्प्शन जो है अमीनो एसिड्स की, दैट गेट्स अ लिटिल बेटर। 100% आइसोलेट है, तो डाइजेशन को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और सबसे बेस्ट बात, जो वे आता है वो ग्रास फेड काउज से आता है, तो ऑल द मोर रीजन टू कंसिडर इट। सो इन केस यू वांट टू बाय, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो अब आप जाइए, बाय बाय। शुरू करते हैं मेसी भाई साहब की बातें। तो अब जब मेसी हैं, ये अर्जेंटाइन है, तो बात थी 1999 की। अर्जेंटीना में एक जगह है रोजारियो, वहां पे मेसी अपने डॉक्टर के साथ बैठे थे। क्योंकि हाइट बहुत छोटी थी, जो फैमिली मेंबर्स थे कि क्या ये बहुत लंबा होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो थोड़े कंसर्न थे। तो इनके जो डॉक्टर हैं डिएगो श्वार्ट्ज़टीन, 1 साल की टेस्टिंग के बाद इस कंक्लूजन पे आ गए कि भाई साहब, आपके जो बेटे में ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन ऑप्टिमल नहीं है, और अगर कोई इंटरवेंशन ना की गई तो ये 4 फुट 7 इंच से ज्यादा नहीं होंगे। उस टाइम पे मेसी 4 फुट 4 इंच थे। अब जो ये इस डिजीज की बात करूं, जो ग्रोथ हार्मोन काफी कम होता है, ये आई वुड से 1 in 3 लाख टू 1 in 10 लाख चिल्ड्रन के बीच में ये नंबर लाया गया, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जो है, जिससे हाइट छोटी रह जाएगी। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा तो उससे जो डाउनस्ट्रीम IGF-1 है वो भी कम रिलीज होगा। IGF कम रिलीज होगा तो आपका मस्कुलेचर, इम्यूनिटी, विजन प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम, ये सारी की सारी होंगी। तो लेकिन अगर ऐसे होते फिर तो मेसी को इतने हाई लेवल पे खेलना मुश्किल हो जाता। अब जो GHD है, इसके लिए आपको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। लेकिन ये बात थी अर्ली 2000 की या 99-2000 की, और उस टाइम पे ये एक बहुत ही महंगी ड्रग थी। ये अभी भी बहुत महंगी है। उस टाइम पे आई गेस $1500 के आसपास महीने का खर्चा था, और मेसी के पेरेंट्स बहुत वेल ऑफ नहीं थे, तो उनके लिए ये चीज करना बहुत मुश्किल हो गई थी। लेकिन अगर ये बोलें कि सिर्फ ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन से मेसी जो बने वो गलत होगा। मेसी ने खेलना शुरू किया था जब ये 4 साल के थे, तो ये तब भी अपनी टीम में सबसे छोटी हाइट के होते थे। इन्होंने सबसे पहले एक टीम थी, इनका नाम था ग्रैंडोली, वहां से खेलना शुरू किया। लेकिन छोटे, लेकिन तब भी बहुत इंप्रेसिव थे। जब ये 6 साल के हुए तब इन्होंने एक टीम ज्वाइन की, यूथ अकेडमी ऑफ न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज। ये टॉप टियर अर्जेंटाइन फुटबॉल क्लब था। उन्होंने मेसी को देखा और मेसी ने वहां पे कमाल की परफॉर्मेंस की, और इन्होंने इस क्लब में ऑलमोस्ट 500 गोल स्कोर किए। और इनकी जो टीम में बड़े सारे लोग थे वो 87 में बॉर्न हुए थे, और लोकली उस टीम को मशीन ऑफ 87 बोलने लग गए, क्योंकि इनकी 3-4 साल तक जबरदस्त डोमिनेशन थी अपने उस एरिया में फुटबॉल में। अब जब मेसी 12 साल के हो गए, इंजेक्शन खुद ही लगाने शुरू हो गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इंजेक्शन लगाना नहीं प्रॉब्लम थी वो $1500 हर महीने के खर्चना कौन खर्चेगा। न्यूवेल क्लब था इनका, तो उन्होंने कुछ टाइम तक खर्चा उठाया, लेकिन उसके बाद भी कहते नहीं अब हम आगे खर्चा नहीं उठा सकते इस चीज का। ऑल्दो दे कुड सी अ ग्रेट
पोटेंशियल इन हिम। तो फिर क्या हुआ, मेसी स्पेन गए, इनके रिश्तेदार वहां पे रहते थे कैटालिना में। अब वहां पे बाई लक ऐसा हुआ कि जो बार्सिलोना के जो चाइल्ड स्काउट्स होते हैं और इनकी एलसी मसिया करके एक एलसी मसिया मासिया करके जैसे भी नाम बोलो, एक यूथ अकेडमी है, बड़ी फेमड यूथ अकेडमी, वहां पे मेसी ने ट्रायल दिया और कुछ ही मिनटों में कोच को समझ आ गया कि मेरे पास एक फ्यूचर सुपरस्टार है। तो उस पे रात को एक ना जैसे एग्रीमेंट, किस पे, एक नैपकिन पे एग्रीमेंट लिया गया कि हम मेसी के ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन के खर्चे देंगे, लेकिन प्रोवाइडेड मेसी हमारे साथ खेले। उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री, वी ऑल नो उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरे पास अभी बड़े सारे लोग, इवन 27-28 साल के लोग कोई आते हैं, उनके जिम वाले उनको बोलते हैं कि तुम्हारी हाइट बहुत कम है तो 28 साल में ग्रोथ हार्मोन ले लो, हाइट बढ़ जाएगी। हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट बढ़ने के लिए ग्रोथ प्लेट्स अगर फ्यूज हो जाती हैं फिर हाइट उसके बाद नहीं बढ़ती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है 12 साल के, लेकिन ही वॉज 120 किलोज के आसपास, और उसके बाद एक 29 साल के क्लाइंट है, वो भी 120 किलो के आसपास थे। इन दोनों ने एक साल लगाया अपना फैट लॉस करने में। देखिए होता क्या, जब अगर आपकी बॉडी में बहुत सारा फैट होगा तो कैसे इफेक्ट कैसे करता है आपको, अगर आप ओबीस कैटेगरी में हो तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन रेशियो है वो बिगड़ जाएगा। जो वो बिगड़ जाएगा तो अगर मैं अर्ली प्यूबर्टी की बात करूं तो प्यूबर्टी ढंग से नहीं आएगी, हो सकता है हाइट भी प्रॉपर जितनी होनी थी उतनी ना हो। इसलिए जो हाइट की जो थेरेपी होती है इसमें एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर से एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स को भी यूज किया जाता है हाइट बढ़ाने के लिए। तो और जो अगर आप थोड़े आपकी लेट्स से एज थोड़ी ज्यादा है और फैट भी ज्यादा है तो डेफिनेटली जो आपकी टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन रेशियो खराब हो जाएगी और उससे आपके सेक्सुअल इश्यूज आएंगे, बॉडी फैट ज्यादा होगा तो है ही, ऑफ कोर्स मसल मास नहीं गेन कर पाओगे, मूड अच्छा नहीं होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों के जो सोल्यूशन होते हैं वो छोटे में निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम देखिए हाइट की बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मेसी जब वो खेल रहे थे उन्होंने तब भी ग्रोथ हार्मोन लिया था? ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली बैंड है। अगर आप जब अब मैचेस में खेलते हो इस टाइप के मैचेस में ग्रोथ हार्मोन आप ले नहीं सकते, लेकिन आप मेडिकल कंडीशन के लिए जा सकते हैं। अब 15-16 साल तक मेसी ने ग्रोथ हार्मोन लिया क्योंकि उसके बाद उसको लेने का फायदा भी नहीं होता। चलो वो बात अलग है, लेकिन सारा मुद्दा क्या है यहाँ पे हाइट का। अब देखिए अगर यूट्यूब पे देखो हाइट ग्रोथ की वीडियोस तो भर भर के पड़ी हैं, बहुत वीडियोस हाइट ग्रोथ की पड़ी हैं। और प्रॉब्लम क्या है मित्रों पता है, एक बात तो मान के चलो, एक बार आपके टीन्स निकल गए फिर हाइट बढ़ना पॉसिबल नहीं है। अगर आप अभी भी सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हो तो कि हाइट कैसे बढ़ जाए 2 इंच 3 इंच, वो नहीं होने वाला। लेट मी टेल यू, मोस्ट केसेस में नहीं होना। मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूं यहाँ पे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अब देखो, अब जिंदगी भर इफ यू ट्राइंग टू बी समबडी एल्स तो अपने आप को हमेशा आप इनकम्पिटेंट पाओगे, कम पाओगे। एक किसी ने एक खास बात बोली थी कि अगर आप एक मछली का जो टैलेंट है वो पेड़ चढ़ने में लगाओगे तो आपको कुछ खास समझ आएगा नहीं कि वो इंसान कितना टैलेंटेड था, क्योंकि वो तो पानी में तैरने के लिए बना था। तो लोगों की इतनी लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है क्योंकि हमेशा दे वांट टू बी समबडी एल्स। एक बात याद रखना, जो ये हाइट और जो फीट और इंचेस होते हैं ना, ये आपको डिफाइन नहीं करते, आप इनको डिफाइन करते हो। आई अंडरस्टैंड। और पता है जैसे अगर हम डेटिंग सिनेरियो में बात करें या ओवरऑल सिनेरियो में बात करें, हाइट मैटर करती है, लेकिन पता मैटर क्यों करती है? क्योंकि ऑलरेडी जो एक सोशल नरेटिव है, खासकर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मेन स्पेसिफिकली है, ठीक है, फीमेल्स की नहीं, क्योंकि फीमेल्स के लिए फिर भी इट्स मच मोर फॉरगिविंग। लेकिन अ मैन ही इज सपोज्ड टू बी टॉल बिग, अगर नहीं होगा तो ही इज नॉट अ मैन इनफ। तो जो लड़के हैं उनके ऊपर ये बहुत प्रेशर होता है इस चीज का। लेकिन पता है जब हम इसी नरेटिव में अपने आप को एक छोटा इंसान कर देते हैं ना, तो वो हमें बहुत अफेक्ट करता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। तो अगर इस वीडियो का मुझे सार 1 मिनट में करना हो ना, या एक स्टेटमेंट में करना, मैं जो पहली स्टेटमेंट बोली, ये जो फीट और इंचेस है ना, इनके पीछे ना भागो, क्योंकि जितना भागोगे उतना अपने आप से भागोगे और उतना आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। और ट्रस्ट मी, एक इंसान जिसको अपने आप में कॉन्फिडेंस ना हो, दूसरों को कैसे होगा? So I hope you found something helpful. I'll see you the next one. Till then, goodbye.